हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग हैं विकास नगर में झा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर नारायण झा जी से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेकर, और अपने लेग्स का आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं जब आप रनिंग करते हैं, स्पेशली वॉक करते हैं, तो आप किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक मुलाकात करते हैं डॉक्टर नारायण झा जी से। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नारायण झा, जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इनका झा फिजियोथेरेपी सेंटर एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर विकास नगर में चलाते हैं। उत्तराखंड के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। तो आज हम इनसे कुछ स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक विकास नगर एथलेटिक्स क्लब के नाम से एक मेरा क्लब है जो मैं चलाता हूं, जिसमें कई सारे हमारे जो बच्चे जो एथलीट्स हैं उनको कई तरह की इंजरीज आती रहती हैं, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेसेस में जाते हैं, और इस तरह की कई एक्टिविटीज हैं, तो उसमें इंजरीज भी आती रहती हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम कोई एक्टिविटी इस तरह की करते हैं तो हम अपने लेग्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपकी क्लब है, वो मैंने भी पार्टिसिपेट करने के मौका मिला, मुझे देखने को मिला। उससे सबसे पहले लगा कि विकास नगर में पहले एक आप ऐसे हैं जो लोगों को बाहर निकाल के, स्पेशली यूथ को बाहर निकाल के उसको फिजिकल एक्टिविटी में उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो सबसे वैल्यूएबल है आज के टाइम पे, कि यूथ को एनर्जी फिजिकली कन्वर्ट किया जाए। ये सबसे बेस्ट थिंग है। सेकेंड थिंग ये आता है कि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स होगा, इंजरी होना है। स्पोर्ट्स और इंजरी साथ साथ चलती है, हम उस चीज से कभी नहीं भाग सकते। मेंटली हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है उस हिसाब से। दूसरी चीज, सिंपली हर स्पोर्ट्स के हिसाब से इंजरी आती है जी। तो कॉमनली बात करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी स्पोर्ट, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में बॉडी की अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं और उस हिसाब से इंजरी आती है। लेकिन वॉक, जिसपे आप फोकस करते हैं बहुत ज्यादा, वॉक एक ऐसा चीज है जो एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक में सबसे इकोनॉमिकल और सबके लिए कंफर्टली अवेलेबिलिटी हर जगह में। इसमें इंसान सिर्फ खुद को समझाने के लिए बहाना बना सकता है, अदर कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ये एक ऐसा चीज है। अब रह गई वॉक करने की कैपेसिटी पे, उसमें हमारा लोअर लिम्ब हमें हमेशा फोकस करना है। उसमें भी एंटी ग्रेविटी मसल्स, तो एंटी ग्रेविटी मसल्स हमारा आता है ग्लूटियम, क्वाड्रिसेप्स और काफ मसल जो सकते हैं। तो ये दो मसल्स पे हमें स्पेशली ख्याल रखना है। जो जितने भी बड़े बड़े वॉकथन करते हैं या कुछ करते हैं, तो स्पेशली अपने दो मसल्स को सबसे ज्यादा प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि एंटी ग्रेविटी मसल मीन्स वॉक करने वक्त जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा जो सरफेस है जिसपे आप वॉक कर रहे हैं वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। कभी भी आप वॉक, तो आप एक रूट प्लान करते हैं, और रूट पे जो लेवल होता है, कभी स्लाइड होता है, अपिस होता है, हर तरह की होता है, उसमें सारे यदि मसल्स पे सबसे ज्यादा जोर पड़ती है तो क्वाड्रिसेप्स और काफ। और सबसे आसान तरीका है कि स्टार्टिंग आप अपने लेवल के हिसाब से करिए कि कितनी कैपेसिटी है। हमारी कैपेसिटी हमें खुद से बेटर कोई नहीं जान सकता। हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक्चुअली हमारा कैपेसिटी क्या है, उतना करना है। आकर इतना जरूर कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वॉक शुरू कर रहे हैं और रेगुलर 1 वीक तक आफ्टर वॉक आइस पैक जरूर लें। आइस पैक लेने के बाद में आपकी मसल्स में वो रीटोन अप कर देता है। जो इंस्टेंट, जो मसल्स बड़ी लंबी टाइम से काम नहीं किया है, उस पर एकदम से हमने काम करना शुरू किया है, तो उसकी कैपेसिटी से, उसकी स्ट्रेंथ से हमने ज्यादा यूज करके आ गए। तो ज्यादा यूज करके आ गए तो वो जो पेन होता है वो एक नॉर्मल पेन है, और उसके लिए आइसिंग से बेटर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैसे भी स्पोर्ट्स इंजरी में आइसिंग पहली चीज है। और वैसे भी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट में सबसे इजी फॉर्मूला है राइस, RICE। राइस में पहला R है, R मीन्स रेस्ट। आपको करना है, देखिए कलियर, रेस्ट किया।
आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन और ई फॉर एलिवेशन। आपके जिस पोर्शन में भी इंजुरी हुआ सबसे पहले उसको रेस्ट में लाइए, आइसिंग करिए, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं और ग्रेविटी से अप करके एलिवेट कर सकते हैं, जिससे वेनस ड्रेनेज बड़ा अच्छा से हो। ओके। तो ये बड़ी इजीली लोग 60 लोग याद रख सकते हैं RIC, और इसको फॉलो करें। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल ट्रीटमेंट आती है। और 70% तक की इंजुरी, कॉमन इंजुरी, हमारा ये राइस वाले फॉर्मूले पे ठीक हो जाती है। जो 30% जो मेजर इंजुरी जिसको हम बोलते हैं, उसी को हमें फर्दर रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं विकास नगर में देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये क्लब है इसका मेन मोटिव ये है कि नशा मुक्त उत्तराखंड। बिल्कुल। मैं बच्चों को स्पोर्ट्स में इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाहता हूँ कि जो आज का जो टाइम चल रहा है, जो धीरे धीरे बच्चे इस तरह के नशे ले रहे हैं, जैसे स्मैक लेते हैं आजकल बच्चे, तो मेरा मोटिव ये है कि ज्यादातर बच्चे अगर स्पोर्ट्स में रहेंगे, ऑब्वियसली जो भी स्पोर्ट्स में आता है वो अपनी बॉडी का ध्यान रखता ही है। बिल्कुल। तो वो जैसे जैसे स्पोर्ट्स में इंडल्ज होंगे वो इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। दूसरा सर, जो बड़े लोग रहते हैं जो बिजनेस में, अपने बिजनेस में या जॉब्स में जो उनका स्ट्रेस होता है, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं, वो वॉक करते हैं, वो रन करते हैं, साइकिल राइड करते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, नेचर के टच में जब जाते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री होते हैं धीरे धीरे। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादातर लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में लाया जाए। अब सर, एक नई चीज निकल के सामने आ रही है, शायद आप इस पे ज्यादा क्योंकि एक मैं पर्सनली मैं काफी सारे रन्स कर चुका हूं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन मैंने की है। मुझे ये तो पता सर, जब हम रोड रनिंग करते हैं तो उसके लिए पूरे इंतजाम के साथ जाते हैं। हम प्री रन एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमारे जो शूज वगैरह होते हैं वो रोड रनिंग के अलग शूज होते हैं, उस हिसाब से सारा इंतजाम रखा जाता है। उसके बाद हम पोस्ट रनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे कि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाए। अब क्या सर, एक नई चीज निकल के सामने आ रही है, मैंने कई लोगों से सुन लिया कि कुछ ऐसा फैलाया जा रहा है कि वॉक करने से आपके जो नीज है वो खराब हो जाएंगे या ऐसा। अब मेरे को जहां तक सर पता है, जो एंशियंट टाइम से हम लोग सब काम पैदल ही करते थे, वॉक करके ही हर चीज करते या रन करते थे। अब अगर इस सब चीजों से सर ये खराब होने लगेगा, तो ये तो मेरे हिसाब से फिर इसको रख देना चाहिए हमेशा, फिर इससे काम कैसे लेंगे? तो सर इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये सब बातें सुन के। तो इसमें कहाँ तक कितना कुछ ठीक है सर, आप बताएं। देखिए, आपके इन चीजों में काफी सारे क्वेश्चन आपने एक साथ पूछा है और मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को समेटूं। जो आपने बोला कि यूथ, नशा जो आप कर रहे हैं, इन चीजों से दूर कर रहे हैं, सच में एग्जैक्टली नशे करना का मतलब क्या है? आप गौर से सोचिए। तो नशा का मतलब है कि लोग रियलिटी से भागना, सच्चाई से भागना। नशा एक बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है, और ऐसा बीमारी है जो लोगों को, हमारी जो सराउंडिंग है, जो फैक्ट है, उससे हम भागने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए नशा करते हैं। और फैक्ट को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे? तो या तो आप जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। घूम फिर के लास्ट में इसका मैं एक ही आंसर देना चाहूंगा कि सेल्फ लव, ये वॉक, फिटनेस, रनिंग, इस सबको मेरी नजर में ये सेल्फ लव है। और जो इंसान सेल्फ लव करता है वो दुनिया की मैं सबसे परफेक्ट इंसान मानता हूं। रियल लव नहीं बोलते हैं कि लव बांटो, लव फैलाओ। सबसे पहले खुद से प्यार करो। जो खुद से प्यार करेगा वही प्यार फैलाएगा। और खुद से प्यार करने का मतलब नंबर 1 आता है कि हम फिटनेस पे ध्यान दें। और वॉक, आपने ऐसा बोला कि सच में एक ऐसी चीज है जो एंशिएंट टाइम से, हर एक्सरसाइज के हर एक ट्रेडिशन टाइम टू टाइम एडवांस हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन वॉक ऐसा है जो इसकी कोई इतिहास नहीं है, और आने वाले टाइम में भी कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कब, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक नीड है। और आजकल जितने हम ट्रैवलिंग या जितने फैसिलिटीज आ गया, वो रियल में हमें वॉक करने को कम कर दिया। वॉक हम कम कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक स्पेशल टाइम निकाले और जिससे करें। अब रह गई आपकी सवाल कि घुटनों पे ये प्रेशर पड़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेडिकली में सिंपली इतना बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा घुटने है, घुटने के बीच की जो मेनिस्कस है, जिसको आप गद्दे बोलिए, कार्टिलेज बोलिए, जो भी बोलिए, जो दोनों हड्डी के बीच की कुशन समझ लीजिए आप, जो 2 कुशंस है, आप उस कुशंस की यदि आप एनाटोमिकली देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर।
एवेस्कुलर मीन्स उसको ब्लड सप्लाई ही नहीं है। ओके। अब आप ये देखिए कि कार्टिलेज जो कुशन है उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, मीन्स हम जो भी खा रहे हैं डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाकर उससे जाता है। लेकिन जहां ब्लड ही नहीं जाता तब सवाल ये उठता है कि यदि वहां ब्लड नहीं जाता तो उसको न्यूट्रिशन फिर कहां से मिलता है? तो सिंपल सी आंसर है हमारी एक्टिविटी। और हमारे एक्टिविटी में सबसे बेसिक एक्टिविटी तो वॉक। उससे बेसिक एक्टिविटी तो मुझे नहीं लगता कुछ। तो वॉक एक ऐसी चीज है जिससे आपकी सिर्फ घुटने ही नहीं, इंटायर बॉडी की सारे सिस्टम को तो मेंटेन करता ही करता है, लेकिन घुटने को आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी में मेंटेन करके रखता है। और रियल न्यूट्रिशन आपको वॉक से ही मिलेगा, क्योंकि घुटना बना है हमारा शरीर की वजन लेके चलने के लिए। और उसको यदि आप बचाएंगे तो उसकी नॉर्मल फंक्शंस तो आप दे ही नहीं रहे, तो वो ऑटोमेटिकली डिजेनरेट शुरू हो जाएगा। आप चलिए यूज ही नहीं करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली, अगर उसको आराम ही देना, बिल्कुल वो बना ही नहीं। आराम करने के लिए तो घुटना बना ही नहीं, वो तो आपको चलने के लिए बना है और उसको आप आराम दे रहे हैं। मुझे भी सोच के ये सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि कुछ इस तरीके की बात भी कर सकते हैं कि आप इसको नी को अगर आप ज्यादा वॉक कर रहे हैं या कुछ है तो आपकी नीज खराब हो जाएगी। ये मैंने सर पहली बार मैंने सुना, तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे आपकी राय लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो जो मेरे को क्वालिफिकेशनली मेरे को नहीं पता, तो आप कुछ इस पे वो डाल पाएंगे। काफी से ज्यादा लोग सोचते हैं कि घुटने में हल्का सा भी दर्द हुआ तो मुझे घुटने में गठिया तो नहीं हो गया, कार्टिलेज तो नहीं घिस गया, गिरीश तो नहीं खत्म। ये सब कुछ नहीं। आप ये देखिए कि जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं घुटने की प्रॉब्लम लेकर, बहुत कम लोगों को कार्टिलेज या गिरीश जो भी आप बोलेंगे उसमें परेशानी होती है। घुटने में कई बार क्या होता है, वेट बीडिंग लाइन डिस्टर्बेंस होता है, सिंपल सी चीज। क्योंकि आप कभी बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में होते हैं, कहीं भी जाना है स्कूटी कार से घूमते हैं, और जब 1 किलोमीटर चल के आए आपको परेशानी होने लगता है, आप सोचते हैं कि यार मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसको एक्सेस कराइए। आप अपने फैमिली प्रैक्टिशनर, फिजियो, डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिस्ट किसी के पास जाकर तो इजीली डायग्नोज है। कई बार वेट बेरिंग लाइन डिस्टर्बेंस है, कई बार क्वाड्रिसेप्स मसल्स और काफ मसल्स की काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये दोनों एंटी ग्रेविटी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में मींस अपोजिट में बैलेंसिंग करता है। तो कई बार वो बैलेंस डिस्टर्बेंस है, कई बार कोई लिगामेंट्स में हल्की सी ट्विस्ट होती है, मसल्स ओवर स्ट्रेच होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। तो ये सब ऐसी चीज है जिसको आप 3 to 5 मैक्सिमम 7 डेज में क्योर करके फिर से आप नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन चलना है, घुटना ऊपर वाले ने आपको चलने के लिए दिया है, बचाने के लिए नहीं। आप बिस्तर पे बैठ के कितना भी हाई डाइट न्यूट्रिशन ले लीजिए और कितना योगा एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटने फिट नहीं हो पाएगा, चलना ही पड़ेगा। मतलब घुटने की सिनोनिम है वेट बेरिंग। तो आप बिना वेट दिए घुटने को काम कैसे करा लेंगे? सवाल ही नहीं। बिल्कुल सर। अगर कोई इस तरह की बात करता है, मुझे ये लगता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वो बात बिल्कुल ठीक। देखिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि दरअसल उनकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं मानूंगा मैं, इसलिए क्योंकि कोई किसी की भी आप शरीर के साथ खेल रहे हैं या छेड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो शरीर की फंडामेंटल ज्ञान होना जरूरी है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ सर, लिटिल नॉलेज बिल्कुल। हाँ, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक, अधूरा ज्ञान खतरनाक या तो। लेकिन कई लोग आधे जिनको ये नहीं पता नस, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स में डिफरेंस क्या, वो हर चीज को नसी वर्ड बोलते हैं। हाँ, तो आप उनसे ये चीजें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से? हाँ सर, हमारे यहाँ विकास नगर में हम लोग जैसे रहते हैं, तो विकास नगर में एक योगा सेंटर है, गायत्री योग संस्थान। तो वहाँ पे जो योगाचार्य जी हैं सोनिया वर्मा जी, वो तो खुद रनिंग करती हैं, खुद वॉक करती हैं, इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन है उनका। तो मतलब क्यों नहीं करेंगी? वो जानती है। हाँ, वो जानती है कि किस जोड़ की क्या काम है, बॉडी की किस पोर्शंस को कहाँ यूज करना है। बिल्कुल, तो वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती हैं, औरों को मोटिवेट करते हैं। बट कुछ लोग हैं सर, अब उन लोगों पे हम लोग ज्यादा फोकस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मेजोरिटी को इस तरह का कुछ गलत ज्ञान देने से अच्छा आप उस बारे में बात ही मत कीजिए। जिस बारे में आपको नहीं पता, आप उस बारे में बात नहीं कीजिए, और अगर या आप उस बारे में पहले पूरी नॉलेज गेन करें।
आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, ये नहीं कि हमारे बातों में भी आना है। बिल्कुल। आप खुद सेंस लगाइए कि आपकी कौन सी बॉडी पार्ट्स ऊपर वाले ने किस चीज के लिए दिया है, चीज के लिए उसके लिए आप पूरा 100% उसे इस्तेमाल करिए। नहीं करेंगे तो खराब होना शुरू हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली सर, आधे से ज्यादा बीमारियां इसीलिए होती हैं लोगों को कि वो इसको यूज नहीं करते, लेग्स को यूज नहीं करते, तो वो ऑब्वियसली वो जिस टाइम अचानक से यूज करते हैं तो वो पेन करता है। हाँ, अब कई लोग यूज भी करते हैं, तो जैसे कोई जो जिन एक्सपर्ट पे वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, हाँ। कई बार उनकी मिसगाइड के चक्कर में वो अपनी बॉडी को चाहे परमानेंटली नहीं लेकिन कुछ पल के लिए वो खराब कर बैठते हैं। और सर आज तो आपसे हमने एक छोटी मुलाकात की, इन एपिसोड्स को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट को रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको है या कुछ भी आप नॉलेज चाहते हैं, तो आप अपने हमारे कमेंट्स में उस चीज को आप डाल सकते हैं, जिसके लिए हम एक फर्दर नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। और अगर उसमें कुछ आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन है या यहाँ नहीं मिल पाते, वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर, सर का एड्रेस भी दूंगा क्लिनिक का, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं, तो आप वो प्लीज हमारे कमेंट्स में कीजिए। सर आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया, जो हमारे व्यूअर्स के लिए जो टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपको वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। और जो भी मैं विकास नगर एथलेटिक्स क्लब से जो भी मैं चीजें जो मैं इवेंट्स करता हूं, तो उसमें सर आपका बड़ा सपोर्ट रहता है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर आप चलाते हैं, तो हमारे को काफी आपका सपोर्ट रहता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह सपोर्ट रहेगा। देखिए, आपको मैं बीच में काटूंगा कि इसको सपोर्ट मत बोलिए, ये मेरा एक नॉर्मल काम है, मैं उससे हट के कहा आप क्या कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसको सपोर्ट भी नहीं। ये तो नॉर्मल विकास नगर के लोगों को फिजिकली फिट करना, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, एक नॉर्मल वर्क है, मैं कोई तोप थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर आप सर आप इस तरीके से सोचते हो, इसीलिए तो हम कभी भी आपको परेशान करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर नारायण झा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सिंह ऑन सैडल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जल्दी ही आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।